अकबर और बीरबल की कहानी। झूठा कातिल। एक दिन अकबर और बीरबल दरबार में बैठकर कुछ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक आदमी दरबार में आया और उसने कहा, महाराज, मेरे गांव के एक व्यक्ति ने हत्या कर दी है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वह लगातार यह कहता है कि वह निर्दोष है। वह यह कहता है कि उसने हत्या नहीं की, फिर भी उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। कृपया इस मामले की जांच करें। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस मामले को ठीक से देखो और न्याय करो। अगर वह आदमी निर्दोष है तो हम उसे बचा लेंगे। बीरबल ने आदमी को ध्यान से सुना और फिर उस व्यक्ति से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? आदमी ने अपना नाम बताया और कहा, मैंने हत्या नहीं की है, फिर भी मुझे फंसाया जा रहा है। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हम इसे एक चतुर तरीके से सुलझा सकते हैं। उस आदमी को फांसी की सजा देने से पहले हम उसे एक मौका देंगे। अगर वह सच बोलता है तो उसे बचा लिया जाएगा। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने उसे कहा, तुम यह बताओ कि क्या तुमने सचमुच हत्या की है? आदमी ने डरते हुए कहा, नहीं, मैंने हत्या नहीं की है। बीरबल ने उसी समय आदमी को जेल भेज दिया और अकबर से कहा, महाराज, वह आदमी सच बोल रहा है। वह निर्दोष है और हमें उसे बचाना चाहिए। इस तरह बीरबल की समझदारी और अकबर का न्यायपूर्ण निर्णय ने मामले को सही तरीके से सुलझा लिया। अकबर और बीरबल की मजेदार कहानी। बीरबल और लकड़ी का गट्ठर। सम्राट अकबर और उनके दरबार के सबसे चतुर मंत्री बीरबल के बीच के किस्से सदियों से लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। अकबर जहां अपने न्यायप्रिय और समझदार फैसलों के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं बीरबल अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते थे। अकबर और बीरबल के बीच का संबंध सिर्फ सम्राट और मंत्री का नहीं, बल्कि दोनों के बीच एक गहरे दोस्ती और समझ का था। यह दोनों एक दूसरे की बातों को बड़े ध्यान से सुनते और समझते थे, और यही कारण था कि अकबर ने हमेशा बीरबल को अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए चुना। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब अकबर के दरबार में एक दिलचस्प और मजेदार घटना घटी और बीरबल ने अपनी चतुराई से उसे सुलझाया। कहानी की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनके चारों ओर दरबारी अपनी अपनी बातें कर रहे थे। अकबर का मूड अच्छा था, लेकिन उन्हें एक नई समस्या का हल ढूंढने के लिए किसी की मदद की जरूरत थी। उन्होंने अपने दरबारियों को इधर उधर देखा और फिर बीरबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, बीरबल, आज मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है। तुम तो जानते ही हो कि हम हमेशा न्याय के साथ साथ दिलचस्प और मजेदार चुनौतियों का सामना करते हैं। तो अब इस बार मैं तुम्हें एक खास चुनौती देता हूं। देखो, तुम हमेशा चतुर और समझदार होते हो, तो इस बार क्या तुम मुझे और हमारे दरबारियों को हंसी का कारण बना सकते हो? बीरबल ने अकबर की बातों को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपके सामने कभी कोई चुनौती नहीं रही जिसे मैं हल न कर सकूं। मैं अपनी चतुराई से हर समस्या का समाधान ढूंढ सकता हूं, लेकिन क्या आप मुझसे वह चुनौती देने के लिए तैयार हैं जो आपकी उम्मीदों से ज्यादा मजेदार हो? अकबर ने बीरबल की बात पर हंसते हुए कहा, बीरबल, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम मेरे सवाल का उत्तर चतुराई से दोगे। मुझे विश्वास है कि तुम मुझे हंसाकर सबका दिल खुश कर दोगे, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हारे उत्तर में मजेदार होने के साथ साथ समाधान भी हो। इस पर बीरबल ने अपनी आंखों में एक शरारती चमक दिखाई और कहा, महाराज, आज मैं आपको एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर न केवल आपको हंसी में डाल देगा, बल्कि वह चतुराई से भरा होगा। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, तो तुम मुझसे क्या सवाल पूछोगे, बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज, मेरी एक छोटी सी समस्या है।
दरअसल मुझे एक लकड़ी का गट्ठर चाहिए जो इतना बड़ा हो कि मैं उसे अपने कंधे पर ले जा सकूं, लेकिन गट्ठर बहुत भारी नहीं होना चाहिए और ना ही वह इतना हल्का हो कि वह मेरे हाथ से गिर जाए। इसके अलावा गट्ठर ऐसा होना चाहिए कि लोग उसे देखकर कहें, वाह क्या चीज है। तो महाराज, आप क्या सोचते हैं? क्या आप मुझे इस गट्ठर का आकार और वजन तय करने में मदद करेंगे? अकबर थोड़े चौंकते हुए बोले, यह कैसी समस्या है बीरबल? लकड़ी का गट्ठर तो किसी भी आकार और वजन का हो सकता है। तुम्हारी तो समझदारी ही कुछ अलग है, पर यह क्या है कि तुम्हें एक गट्ठर चाहिए जो न तो भारी हो और न ही हल्का, और उसे देखकर लोग वाह भी कहें। बीरबल ने फिर हंसते हुए कहा, महाराज, यह एक ऐसी समस्या है जिसे सिर्फ एक चतुर व्यक्ति ही हल कर सकता है। आप जानते हैं कि मुझे हमेशा मजेदार और दिलचस्प चुनौतियां पसंद हैं, तो इस बार यह चुनौती आपके सामने पेश की है। अकबर अब चुप हो गए। वह कुछ देर सोचते रहे और फिर बोले, बीरबल, तुम्हारी बातों को समझने के बाद लगता है कि इस पर कुछ सोचना होगा। इस समस्या को हल करने के लिए हमें कुछ न कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। फिर अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सही कहते हो, तुम्हारी समस्या का हल हमें मिल जाएगा, पर इसके लिए हमें पहले समझना होगा कि उस लकड़ी के गट्ठर का आकार क्या हो सकता है और उसे कितनी लकड़ी से बनाना होगा, ताकि वह न तो बहुत भारी हो न ही बहुत हल्का। हम इसे एक तरह से प्रयोग करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। बीरबल का ताना और अकबर का चुप रहना। अकबर के बाद बीरबल ने सोचा कि इस समस्या का हल बहुत आसान हो सकता है, लेकिन उसे हल करने के लिए मजेदार तरीका अपनाना जरूरी है। बीरबल ने सोचा कि वह दरबारियों को भी शामिल करेंगे और उन्हें एक चुनौती देंगे। अगले दिन बीरबल दरबार में आए और अकबर से कहा, महाराज, मैं उस लकड़ी के गट्ठर के बारे में सोच रहा था और मुझे अब इसका हल मिल गया है। मैं सोचता हूं कि हम इस गट्ठर का आकार और वजन इस तरह से तय करेंगे कि हर व्यक्ति उसे देखे और उसे देखकर कहे, वाह क्या चीज है। अकबर ने सोचा, यह तो बहुत अच्छा है बीरबल, तुम सचमुच मजेदार और चतुर हो। तो अब बताओ, तुम्हारा तरीका क्या होगा? बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे आपके और दरबारियों के पास लकड़ी का गट्ठर लाने के लिए भेजना होगा, लेकिन हम इसे एक खेल की तरह करेंगे। मैं आपको और आपके दरबारियों को लकड़ी के गट्ठर का आकार और वजन चुनने के लिए कहूंगा और फिर हम उसे उठाएंगे। जो सबसे सही आकार और वजन चुनेगा वही विजेता होगा। अकबर ने हंसते हुए कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हारी चतुराई पर मुझे भरोसा है। इस खेल में तो मजा ही आ जाएगा। चलिए दरबारियों को भी बुलाओ और हम खेल शुरू करते हैं। खेल की शुरुआत। दरबार में सभी दरबारी इकट्ठा हो गए थे और बीरबल ने लकड़ी के गट्ठर के आकार और वजन पर चर्चा करने के लिए उन्हें बताया। दरबारियों में से हर एक ने अपना अपना आकार और वजन चुना। कुछ ने छोटे गट्ठर का सुझाव दिया, कुछ ने बड़े गट्ठर का और कुछ ने हल्के गट्ठर का। बीरबल ने हर एक सुझाव को ध्यान से सुना और फिर सबको बताया कि असल में वह लकड़ी का गट्ठर कैसे होना चाहिए। अकबर ने बीरबल से पूछा, तो बीरबल, तुम क्या सोचते हो कि यह गट्ठर किस आकार का होगा? बीरबल मुस्कुराए और कहा, महाराज, इसका आकार और वजन बिल्कुल आपके सुझाव के अनुसार होगा, लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट होगा। मैं अब गट्ठर को लेकर सबको दिखाऊंगा और सभी को इस बारे में एक मजेदार सवाल पूछूंगा। जो सही जवाब देगा वही इस चुनौती का विजेता होगा। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तो इसका हल क्या है बीरबल? बीरबल और गुम हुआ बर्तन। एक दिन अकबर अपने महल में बैठे हुए थे और अचानक दरबारी से एक समस्या उठी। एक बर्तन जो दरबार की बहुत कीमती चीजों में से था, गुम हो गया था।
यह बर्तन अकबर के पास एक अहम घटना में उपहार के रूप में दिया गया था। अकबर ने सारे महल में खोज करने का आदेश दिया, लेकिन वह बर्तन कहीं नहीं मिला। अकबर ने अपने दरबारियों से पूछा, बीरबल, इस बर्तन का क्या हुआ, क्या तुम जानते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे तो यह मामला बहुत सरल लगता है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, किस तरह से बीरबल? अगर तुम्हारे पास कोई तरीका हो तो हमें बताओ। बीरबल ने सबको इकट्ठा कर लिया और कहा, सबसे पहले तो मैं यह चाहता हूं कि सभी लोग अपनी जेब और वस्त्र ठीक से देख लें। सभी दरबारी हैरान हो गए, लेकिन बीरबल की बात मानी और सभी ने अपनी जेबें चेक की। और जैसा कि बीरबल ने अनुमान लगाया था, एक दरबारी के पास वह बर्तन छुपा हुआ था। दरबारी ने डरते हुए इसे स्वीकार किया और कहा कि उसने गलती से बर्तन उठा लिया था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने दिखा दिया कि समस्या का हल कभी भी किसी सामान्य चीज से छिपा हो सकता है, अगर उसे सही तरीके से देखा जाए। इस तरह बीरबल की चतुराई ने बर्तन का हल निकाला और अकबर के दरबार में सबको सिखाया कि सच्चाई हमेशा सामने आती है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। अकबर और बीरबल की नई कहानी, सभी का न्याय। मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल की जोड़ी इतिहास में प्रसिद्ध है। अकबर जहां अपने फैसलों और न्याय के लिए प्रसिद्ध थे, वहीं बीरबल अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई के लिए जाने जाते थे। अकबर हमेशा बीरबल की सलाह पर विश्वास करते थे और उनकी चतुराई का सम्मान करते थे। बीरबल की एक खास बात यह थी कि वह हर स्थिति को समझने के बाद ही कोई कदम उठाते थे और हमेशा न्याय की तरफ खड़े रहते थे। यह कहानी उस समय की है जब दरबार में एक अजीब घटना घटित हुई, जिसने बीरबल की बुद्धिमत्ता को और भी उजागर किया। घटना की शुरुआत। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और दरबारियों के बीच चर्चा चल रही थी। अकबर को देखा कि एक आदमी, जो किसी गांव का निवासी था, डरते हुए दरबार में आया और उसने अकबर से मदद की गुहार लगाई। आदमी ने कहा, महाराज, मैं अपने गांव का एक सामान्य किसान हूं और मुझे आपसे न्याय चाहिए। अकबर ने ध्यान से उस आदमी की बातें सुनी और कहा, तुम चिंता मत करो, बीरबल है हमारे साथ, वह तुम्हारी मदद जरूर करेगा। आदमी थोड़ा और डरते हुए बोला, महाराज, यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। मैं किसी बड़े आदमी से न्याय की उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप मेरे साथ न्याय करेंगे। अकबर ने कहा, तो बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? आदमी ने हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, मेरे गांव के जमींदार ने मेरी जमीन हड़प ली है। वह मुझसे कहता है कि वह मेरे खेत को अपने नाम कर देगा, क्योंकि वह बहुत ताकतवर है। जब मैंने इसका विरोध किया तो उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने आवाज उठाई तो वह मुझे जेल में डाल देगा। अकबर ने गहरी सांस ली और फिर बीरबल की ओर देखा। वह जानता था कि यह मामला मामूली नहीं था और इसमें बीरबल की चतुराई की जरूरत थी। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम इस आदमी की मदद करो, इस मामले को सुलझाओ। बीरबल की योजना। बीरबल ने उसे ध्यान से सुना और फिर अकबर से कहा, महाराज, इस मामले का हल आसान नहीं है। जमींदार एक ताकतवर आदमी है और यह निश्चित है कि वह इस आदमी पर दबाव डालने की कोशिश करेगा। हमें जमींदार को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसे यह समझ में आए कि वह कानून से ऊपर नहीं है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और कहा, तुम सही कह रहे हो बीरबल। इस मामले को ठीक से सुलझाना होगा ताकि जमींदार को भी यह समझ में आ जाए कि वह गलत कर रहा है। बीरबल ने योजना बनानी शुरू की। वह जानता था कि जमींदार को उसकी ही भाषा में जवाब देना पड़ेगा और इसके लिए उसे एक चालाकी की जरूरत थी।
बीरबल ने सोचा कि अगर वह जमींदार को उसके अहंकार और ताकत के बारे में कुछ ऐसा दिखा सके तो वह शायद अपनी जगह पर आ जाए। बीरबल की चतुराई। अगले दिन बीरबल और अकबर गांव के जमींदार के पास पहुंचे। जमींदार अपने महल में बैठा हुआ था और बड़ी धूमधाम से अपनी ताकत का अहंकार कर रहा था। जब बीरबल और अकबर वहां पहुंचे तो जमींदार ने उनका स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही दिख रहा था। उसने अकबर से कहा, महाराज, आपको देखकर खुशी हुई। आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या मैं आपकी सेवा कर सकता हूँ? अकबर ने उसे थोड़ा घूरते हुए कहा, हमारे पास एक समस्या है और हम चाहते हैं कि तुम इसका समाधान करो। जमींदार ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आप जो कहेंगे मैं वह करूंगा। बीरबल ने तुरंत कहा, हमारे पास एक बहुत सीधा सवाल है। तुम्हारे पास बहुत सी जमीन है और तुम्हारे पास बहुत ताकत है, लेकिन एक छोटे से किसान का क्या किया जाए? वह कहता है कि उसकी जमीन पर तुम्हारा कब्जा है। अब हम चाहते हैं कि तुम यह हमें बताओ कि तुम्हारे पास इतनी ताकत कहां से आई। जमींदार ने कुछ देर सोचा और फिर आत्मविश्वास से बोला, मुझे यह ताकत मेरी मेहनत और हमारे सम्राट की कृपा से मिली है। कोई भी मुझे चुनौती नहीं दे सकता। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, तो फिर यदि कोई छोटा आदमी तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो तो क्या तुम उसे सिर्फ इसलिए दबा दोगे कि वह कमजोर है? जमींदार ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं उसे दंड नहीं दूंगा, लेकिन मैं उसे अपने रास्ते पर आने के लिए कहूंगा। वह जो भी करता है मेरी अनुमति से करेगा। बीरबल ने इस पर तुरंत एक योजना बनाई और कहा, ठीक है, अगर तुम सच में इतने ताकतवर हो तो मैं तुम्हें एक चुनौती देता हूं। हम दोनों को एक साथ एक बड़ा गट्ठर उठाना होगा। देखो, यह गट्ठर बहुत भारी है और अगर तुम इसे उठा सको तो मैं समझूंगा कि तुम सचमुच ताकतवर हो। जमींदार ने इसे चुनौती मानते हुए कहा, मैं इसे उठा सकता हूं, कोई समस्या नहीं है। बीरबल ने फिर कहा, ठीक है, गट्ठर को उठाकर तुम्हें अपनी जमीन पर रखना होगा। जमींदार ने गट्ठर को उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इसे उठाने का प्रयास किया, वह नीचे गिर पड़ा। गट्ठर भारी था और उसकी ताकत नहीं रही। बीरबल ने इसे देख लिया और मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम सच में ताकतवर हो, जमींदार? अगर तुम एक साधारण गट्ठर भी नहीं उठा सकते तो एक किसान की जमीन को हड़पने का अधिकार तुम्हें कैसे मिल सकता है? अकबर ने देखा कि बीरबल ने अपनी चतुराई से जमींदार को उसकी स्थिति का एहसास दिलाया था। वह इस बात को समझ गया कि ताकत का अहंकार कभी किसी के काम नहीं आता। बीरबल ने यह साबित कर दिया कि सही न्याय की शक्ति चतुराई में होती है, न कि ताकत में। निष्कर्ष। अकबर ने जमींदार से कहा, अब तुम समझ गए हो कि ताकत से ज्यादा न्याय और ईमानदारी का महत्व है। जो भी गलत करता है उसे सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो। जमींदार ने अपनी गलती स्वीकार की और किसान को उसकी जमीन वापस दे दी। अकबर और बीरबल ने यह समझाया कि किसी भी समस्या का हल सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि सही फैसले और न्याय से होता है। इस घटना से यह साबित हुआ कि अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई ने हमेशा समाज को सही रास्ता दिखाया। अकबर बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य और लोक कथाओं का अभिन्न हिस्सा हैं। अकबर, जो मुगल साम्राज्य के महान सम्राट थे, और बीरबल, जो उनके दरबार के एक कुशल और चतुर मंत्री थे, की जोड़ी बहुत प्रसिद्ध हुई। बीरबल की चतुराई और समझदारी अकबर को बहुत प्रिय थी। उनकी कहानियां आज भी लोगों को सिखाने और मनोरंजन करने का एक बेहतरीन साधन हैं। यहाँ एक कहानी दी जा रही है जो अकबर और बीरबल के बीच के रिश्ते और बीरबल की चतुराई को उजागर करती है। कहानी बीरबल और अकबर का न्याय। किसी समय की बात है
जब अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और उनके चारों ओर दरबारी बैठकर चर्चा कर रहे थे। अकबर का न्याय और समझदारी के लिए प्रसिद्ध दरबार था, जहां हर समस्या का समाधान न केवल तर्क से किया जाता था, बल्कि न्याय के मूल सिद्धांतों के आधार पर भी। वह दिन विशेष था जब दरबार में एक ऐसा मामला आया जो अकबर के लिए चुनौतीपूर्ण था। एक आदमी दरबार में आया और उसने अकबर से न्याय की मांग की। वह आदमी एक छोटे गांव का निवासी था और उसका नाम रामू था। रामू ने अकबर से कहा, महाराज, मैं एक छोटे से गांव का निवासी हूं। मेरे गांव में एक बड़े जमींदार का राज है। वह मुझे हमेशा परेशान करता है और मेरी मेहनत की कमाई मुझसे छीन लेता है। कृपया मेरी मदद करें। अकबर ने रामू की बात सुनी और पूछा, यह कैसे हो सकता है? तुम एक गरीब आदमी हो और वह जमींदार तुम्हारी मेहनत की कमाई छीनता है। रामू ने कहा, महाराज, वह जमींदार मेरे गांव में बहुत ताकतवर है। जब भी मैं उससे अपनी मेहनत की कीमत मांगता हूं, वह मुझे धमकाता है और कहता है कि वह राजा का आदमी है। वह मुझे कुछ नहीं करने देता और मेरी मेहनत का फल खुद ले लेता है। अकबर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हारी चतुराई से हम इस मामले को हल करेंगे। हमें पता करना होगा कि जमींदार सचमुच इतना ताकतवर है या वह केवल अपने बल पर लोगों को दबा रहा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, चिंता मत करें। मैं इसका हल जल्दी ही ढूंढ लाऊंगा। अगले दिन बीरबल ने रामू से पूछा कि जमींदार की पहचान क्या है और वह कहाँ रहता है। रामू ने बताया कि जमींदार का नाम कन्हैया है और वह गांव के बाहर एक बड़े महल में रहता है। बीरबल ने एक योजना बनाई। वह अकबर के दरबार में लौटे और अकबर से कहा, महाराज, हम इस मामले को सुलझाने के लिए एक विशेष तरीका अपनाएंगे। हमें कन्हैया जमींदार को परखने के लिए उसे एक चतुराई से फंसाना होगा। अकबर ने बीरबल की बात मानी और उसने बीरबल को पूरी स्वतंत्रता दी कि वह इस मामले का हल निकाले। बीरबल की योजना। बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार काम करना शुरू किया। वह सबसे पहले कन्हैया के महल में पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद बीरबल ने कन्हैया से मुलाकात की और उससे कहा, जमींदार साहब, मैं एक व्यापारी हूं और मुझे आपके गांव में एक व्यापार करने का अवसर चाहिए। कन्हैया ने कहा, तुम यहां व्यापार करने आओ, लेकिन तुमसे पहले यह जान लो कि मैं इस इलाके का शासक हूं। तुम यदि मेरे नियमों का पालन करोगे तो तुम आसानी से व्यापार कर सकोगे। बीरबल ने कहा, मैं पूरी तरह से आपके नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपकी नीतियां क्या हैं। कन्हैया ने हंसते हुए कहा, मेरी नीतियां बहुत सीधी हैं। मैं जो भी कहूंगा वही सही होगा। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी। बीरबल ने धीरे से कहा, अगर मैं आपकी बात नहीं मानूं तो आप क्या करेंगे? कन्हैया ने गर्व से कहा, मैं तुम्हें पकड़कर जेल में डाल दूंगा। बीरबल ने एक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, हम देखेंगे कि कौन किसे जेल में डालता है। यह सुनकर कन्हैया थोड़ा चौंका, लेकिन उसने बीरबल को और कुछ नहीं कहा और उसे व्यापार करने की अनुमति दे दी। बीरबल का जाल। बीरबल ने अब कन्हैया की नीतियों का निरीक्षण करना शुरू किया। वह दिन प्रतिदिन कन्हैया के महल में आते और वहां के सारे कामों का निरीक्षण करते। एक दिन बीरबल ने कन्हैया से कहा, मुझे आपकी एक चीज बहुत पसंद आई। आप बहुत समझदार और ताकतवर व्यक्ति हैं। आपके पास जो भी संपत्ति है वह सिर्फ आपकी मेहनत और कुशाग्रता का परिणाम है। कन्हैया ने गर्व से कहा, तुम ठीक कहते हो बीरबल। मेरी मेहनत और समझदारी के कारण ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। बीरबल ने कहा,
मुझे एक सवाल पूछने की अनुमति दीजिए। क्या आपको लगता है कि आपकी संपत्ति और ताकत केवल आपके बल और समझदारी से ही आई है, या आपको राज्य का समर्थन भी मिला है? कन्हैया ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मेरी संपत्ति और ताकत केवल मेरी अपनी है। मुझे किसी राज्य या राजा की मदद की आवश्यकता नहीं है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अगर आपको राज्य का समर्थन न मिलता तो क्या आप इतनी शक्ति और संपत्ति हासिल कर पाते? कन्हैया थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने कहा, शायद नहीं। लेकिन यह राज्य तो मेरे लिए है। मैंने इसके हर कोने में अपनी पहचान बनाई है। बीरबल ने अपनी मुस्कान बनाए रखते हुए कहा, तो आप यह मानते हैं कि राज्य का समर्थन न मिलने पर आपकी संपत्ति नष्ट हो सकती है? कन्हैया ने तर्क दिया, नहीं, मैं इसे पूरी तरह से नकारता हूं। यह सुनकर बीरबल ने कन्हैया को चुनौती दी, यदि आप इतनी पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और आपको राज्य के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्या आप अपनी संपत्ति और शक्ति को बिना किसी मदद के बनाए रख सकते हैं? कन्हैया ने गर्व से कहा, हाँ, बिल्कुल। बीरबल ने कहा, तो चलिए हम एक प्रतियोगिता करते हैं। अगर आप सचमुच इतने समर्थ हैं तो मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप अपनी संपत्ति के बिना किसी राज्य सहायता के केवल अपनी ताकत से उसे बनाए रखें। कन्हैया ने इसे चुनौती मानते हुए सहमति दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि बीरबल ने उसकी सारी चालाकियों को पहचान लिया था। निष्कर्ष: कुछ दिनों बाद बीरबल ने अकबर को बताया कि कन्हैया को उसकी शक्ति का अहंकार था, लेकिन वास्तव में वह केवल राज्य के सहारे अपने पैरों पर खड़ा था। बीरबल ने कन्हैया को समझाया कि सच्ची शक्ति और संपत्ति केवल अपने बल पर नहीं, बल्कि सामूहिक सहयोग और न्याय पर निर्भर होती है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उस मामले का समाधान कर दिया। कन्हैया ने अपनी गलती मानी और गांव के लोगों के साथ न्याय किया। यह कहानी यह सिखाती है कि चतुराई और बुद्धिमत्ता से किसी भी समस्या का समाधान संभव है, और जब तक हम अपने आसपास के लोगों के साथ न्याय और समानता से पेश नहीं आते, तब तक हमें सच्ची शक्ति का एहसास नहीं होता।